हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपन कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अपन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या क्या यूज़ हैं और किस किस कंडीशंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। अपन दोस्तों कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। अपन ने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानोगे, उसको पहचानोगे कि अगर सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं करके अगर सेंटेंस खत्म होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में कौन सी वर्ब चल रही है और कौन सी वर्ब सब्जेक्ट कर रहा है, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू सीधा अपन समझते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम टीचिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। राम खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग। सरला गा रही है, सरला इज़ सिंगिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। हम गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। छात्र लड़ रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। तो दोस्तों, सब सेंटेंस में से में अपन ने देखा, सब एग्जांपल्स में अपन ने देखा कि जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, उन सब में एक्टिविटी चल रही है और प्रेजेंट एक्टिविटी को ही शो किया गया है। इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी एक्टिविटी कर रहा होता है उसकी प्रेजेंट एक्टिविटी को दिखाया जाता है, उसकी प्रेजेंट एक्टिविटी को शो किया जाता है। जैसे अब बताता हूँ कि इस तरह के वाक्यों में मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत वही वाक्य आते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहें, जैसे कि आपने देख ही लिया, रहे हैं, रहा है और रही है। इस तरीके से सेंटेंस आपका ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है। जब कोई कार्य वर्तमान में, ध्यान देना कि जब कोई कार्य वर्तमान में जारी या लगातार रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा होता है तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाक्य माने जाते हैं। इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होता है? निम्न स्ट्रक्चर यूज़ होता है। बहुत सिंपल है। अगर आपको एक टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ हो गया ना, करना आ गया ना किसी भी एक पर्टिकुलर टेंस का, तो आप हर टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। बस शर्त है कि आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रहनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर इसमें आईएनजी लगता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी टेंस का कंटिन्यूस टेंस होगा दोस्तों, उसमें आईएनजी लगेगा, ध्यान देना। आप भले वो प्रेजेंट टेंस का हो, ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस हो, पास्ट टेंस का कंटिन्यूस हो और या फिर फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूस हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो कंटिन्यूस नाम आते ही आप समझ जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। अब इसके कुछ सामान्य नियम है वो एक बार आपको समझने पड़ेंगे। वो क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, बताया, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाते हैं, जिसको कि अपन ने नाम दिया क्या? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है। जैसे ही, शी, इट सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ इज लगेगा। आई के साथ एम, ये फिक्स है, इसको आप भले ही रट लो, एकदम दिमाग में डाल लो कि आई के साथ एम लगेगा। और वी, यू, दे जो कि प्लूरल हैं, इनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक बार दोबारा बोलता हूँ कि ही, शी, इट या कोई नाम हो, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के साथ इज, आई के साथ एम फिक्स है एकदम, और वी, यू, दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तीन तरीके की हो गई। इस तो लग गया ही शीट के साथ, एम लग गया आई के साथ में, और बाकियों के साथ में आर लग जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का डिस्क्रिप्शन या कुछ एक्सप्लेनेशन, जिसमें बताया गया है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, दैट इज़ एम आर। और सेंटेंस अगर रही है, रहा है, रहे से ख़त्म हो रहा था तो अपन उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं हमें, हम आपकी इंक्वायरी का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़
वीडियो को शेयर करिए उन सभी के साथ जो किसी ना किसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि इससे आसान तरीका इंग्लिश का कोई भी नहीं है। और आई विल also request you to please visit our website www.politeenglish.com, जहाँ आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें वहाँ मिल सकती। सो थैंक यू सो मच।